नमस्कार दर्शकों, अनादि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समंदर राजपूत और आप देख रहे हैं मेरे साथ अलर्ट विद समंदर। इस कार्यक्रम का मकसद यह है कि हम आपको अपराध जगत में हो रही हर छोटी बड़ी घटनाओं और हादसों से आपको आगाह कर सकें, ताकि आप भी जालसाजी, हत्या और धोखाधड़ी जैसे अपराधों से अलर्ट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम अलर्ट विद समंदर। तेज धूप और तपिश भरे मौसम के बीच लोगों की प्यास बुझाने वाला कुआं कई लोगों की जान ले लेगा, यहाँ किसी को पता नहीं था। तारीख 15 जुलाई। कैसे क्या पता था यह दिन मासूम और भोले भाले लोगों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अलर्ट विद समंदर में आज बात करते हैं प्रदेश में हाल ही में घटी सबसे हृदय विदारक गंजबासुदा की घटना की। क्या कोई अंदाजा लगा सकता था कि एक ऐसा कुआं जो कई सालों से लोगों की प्यास बुझाता आ रहा था, वो एक ही दिन में एक साथ 11 लोगों की जिंदगी छीन लेगा। तो चलिए आपको बताते हैं इस दर्दनाक हादसे का सिलसिलेवार घटनाक्रम। काल बना मौत का कुआं। एक ही दिन में 11 लोगों की खून का प्यास बना कुआं। प्यास बुझाने वाले कुएं ने ले ली 11 लोगों की जान। हादसे में बुझ गए कई परिवारों के चिराग। दस साल के बच्चे को बचाने के दौरान हुआ हादसा। तीस से ज्यादा लोग एक साथ कुएं में समाये। रेस्क्यू कर 19 लोगों को जिंदा निकाला। गंजबसोदा के गांव में मची चीख पुकार। तारीख 15 जुलाई 2021। समय शाम का वक्त। दस साल का रवि अपने पिता और 2 भाइयों के साथ हर रोज की तरह परिवार के सूखे गले की प्यास बुझा सके, इसके लिए पानी भरने कुएं पर गया हुआ था। जैसे जैसे पानी भरता जा रहा था, वैसे वैसे उसके पिता ओमकार अहिरवार एक एक बर्तन भरकर घर पर रखकर आ रहे थे। इस बीच एक ऐसी अनहोनी घटना घटी जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। रवि को ढूंढने का सिलसिला। वो एक बच्चा था पड़ोसी का, लगभग 10-12 साल का होगा, जो गिर गया था। तो उसे बचाने के चक्कर में और 4-5 लोग उसमें कूदे, लेकिन बच्चा नहीं मिला क्योंकि कुएं में ज़्यादा पानी था। लगभग 25-30 फीट गहराई तक पानी था उसमें। रवि के कुएं में गिरने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। उसके बाद एक एक करके कई लोग कुएं के पास इकट्ठा हो गए और रवि को बचाने के चल रहे प्रयास पर अपनी निगाहें जमाने लग गए। धीरे धीरे वहां भीड़ लगना शुरू हो गई। चूंकि कुआं काफी पुराना था और उसकी मुंडेर काफी कमजोर हो चुकी थी, जो ज्यादा लोगों का भार झेलने के लायक नहीं थी। लेकिन रवि को बचाने के लिए कुएं के पास छज्जे पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों का बोझ जर्जर कुआं नहीं सह पाया और उसकी बरसों पुरानी दीवार और छज्जा
धसकना शुरू हो गई। और फिर किसे पता था कि मनहूस दिन मासूम और भोले भाले लोगों का आखिरी दिन होगा। दीवार और छज्जा ढह गया, जिसकी वजह से करीब 30 से 35 लोग कुएं में गिर गए। इतनी बड़ी संख्या में कुएं में लोगों के गिरने की गूंज राजधानी समेत देश भर में पहुंची। ग्रामीणों ने तुरंत ही 14 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया, पर इसके बावजूद रेस्क्यू दल वहां पहुंचा, जिन्होंने 5 और लोगों की जिंदगी बचाई। इस तरह कुएं में गिरे 19 लोग आज जीवित हैं, लेकिन कुएं के मलबे में अब भी करीब 11 लोग जिंदगी और मौत से दो हाथ कर रहे थे। वहाँ पे लगभग 20-25 लोग और हो सकते हैं, और उनकी कोई उम्मीद नहीं है कि वो जिंदा होंगे। ये 7 बजे की घटना है सर। 7 बजे से लेकर अब रात के 10 बज चुके हैं, और यहाँ पे जो प्रशासन आया था प्रशासन अपना काम कर रहा है बात और पे, लेकिन स्थानीय लोग और जो मदद कर रहे थे, कुछ लोग बच चुके हैं। मेरा भाई बच चुका है, मेरे एक दामाद थे वो बच चुके हैं, और कई लोग इसके नीचे अभी दबे हुए हैं। मेरे मोहल्ले का, मेरे मामा का लड़का है, और भी लोग हैं मोहल्ले के। ये 7 बजे की घटना है सर, 6 से 7 के बीच की घटना है सर। ये कितने लोग दबे होने की कम से कम 20 से 25 लोग अभी हैं। कितने लोग बाहर निकाले जा चुके हैं? 40 के समथिंग बाहर आ गए हैं, और 20 से 25 लोग अभी दबे हुए हैं सर। 20 लोग तो कंफर्म मान लो आप, 20 लोग। राजधानी समेत देश भर में इस दर्दनाक हादसे की सूचना पहुंची, तो यहां पुलिस और प्रशासन की टीम के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। अब फिर शुरू हो गया लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सुबह होते ही गांव के रास्ते में हर ओर पुलिस का पहरा था। सरकार और प्रशासन का ऐसा कोई अधिकारी नहीं था जो वहां पर शुक्रवार की रात से लेकर शनिवार की रात तक मौजूद ना था। तकरीबन 1000 लोगों की आबादी वाले इस गांव में गुरुवार की रात हुए हादसे ने पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फुला दिए थे। इसलिए ये सख्ती और चुस्ती दिख रही थी। 4 जेसीबी और 2 बड़ी पोकलेन मशीन अपनी भारी गड़गड़ाहट आवाज के साथ उस कुएं को चौड़ा करके गीली मिट्टी और मलबा किनारे लगाने में जुटी हुई थी। हर तरफ पुलिस के जवान तमाशा बीनों को रोकते हुए डटे थे। ये लाल फटाक पर जो दुखद घटना हुई है, इसमें बहुत जल्दी रेस्क्यू टीम्स पूरी मेहनत से काम कर रही हैं, और बहुत जल्दी इनको सफलता मिल जाएगी। अभी कितने लोग जो डेड बॉडी निकाली गई हैं, कितनी होंगी लगभग? बड़ी दुखद घटना के हिसाब से एक बाल्मी परिवार, एक हैदवान परिवार, ये 3 शव प्राप्त हुए। साथ ही साथ कुएं के चारों तरफ जो मिट्टी थी वो गीली थी, वो भी नीचे गिर रही थी, और जो कुएं की बाल नीचे गिर गई थी उससे जो पत्थर थे वो मिट्टी और पानी मिलकर एक दलदल का रूप ले रहे थे। ये हमारे लिए बहुत चुनौती वाला कार्य रहा, लेकिन प्रशासन और एसडीआरएफ एंड अदर एजेंसीज के सहयोग से हम लोगों ने इस चुनौती भरे कार्य को बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा किया। आपदा प्रबंधन में माहिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की निगरानी में राहत और बचाव काम देर रात से जारी था। जैसे जैसे मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में राहत कार्य धीमा पड़ रहा था, वैसे वैसे गांव वालों का धीरज जवाब दे रहा था। जो गांव के लोग रात से लेकर सुबह तक सरकारी अमले की पूरी मशीनरी अलर्ट की मुद्रा में देख रहे थे, अब वो बात बात पर उत्तेजित हो रहे थे। मगर ये तो सब जान रहे थे कि अब किसी का भी जिंदा निकलना नामुमकिन था। बस इंतजार था लाशों का, कितनी और किसकी निकलती है। गांव में सर्वे करवाया गया तो करीब 10 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली। कितनी बॉडी रिकवर हुई है? जी टोटल 11 के मिसिंग रिपोर्ट थी, तो 11 की 11 ही रिकवर कर ली। आंखों के आंसू रो रो कर सूख चुके थे, गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी, कुछ पूछो तो हाथों के इशारों से ही बता रही थी
कि उनका 14 साल का नाती कुएं में गिरा है। जैसे ही इस घटना का पता चला, उसी रात से यही जमकर बैठी हैं और उस अभागे कुएं की तरफ टकटकी लगाकर देखे जा रही हैं, जिसने इनके कलेजे के टुकड़े को लील लिया। पुरुष और महिलाएं कुएं के पास ही रात से डेरा जमाए थे। कुछ के लोग लापता थे तो कुछ के जवान बच्चे। कोई रो रहा था तो कोई किसी को सहारा दे रहा था। गांव में रात के बाद से शायद ही किसी घर में चूल्हा जला होगा। भूखे बच्चे अजनबियों को देख देख कर सहम रहे थे। कुएं के पास ही उस रवि का घर था जो कुएं में पहले गिरा। कच्चे कबीलू वाले छोटे से घर में रवि की मां पछाड़ खाकर बेसुध पड़ी थी। उनको सहारा दे रही पास बैठी औरत ने बताया कि कल शाम 6 बजे से ही यही हालत है। बेटा नहीं मिला तो जान दे देंगे, इतना चाहती थी वो छोटे बेटे रवि को। इस छोटी सी बस्ती में हर घर में मातम है। किसी का सगा तो किसी का नाते रिश्ते वाला उस मौत के कुएं में जा गिरा। हर थोड़ी दूर पर घरों के अंदर से महिलाओं के दहाड़ मार कर रोने की आवाजें आ रही थी। स्थानीय लोग और जो मदद कर रहे थे, कुछ लोग बच चुके हैं। मेरा भाई बच चुका है, मेरे एक दामाद थे वो बच चुके हैं, और कई लोग इसके नीचे अभी दबे हुए हैं। मेरे मोहल्ले का, मेरे मामा का लड़का है, और भी लोग हैं मोहल्ले के। कम से कम 20 से 25 लोग अभी हैं। कितने लोग बाहर निकाले जा चुके हैं? 40 के समथिंग बाहर आ गए हैं, और 20 से 25 लोग अभी दबे हुए हैं सर। 20 लोग तो कंफर्म मान लो आप, 20 लोग। इस हृदय विदारक घटना ने गंज बासोदा के गांव को ही नहीं, बल्कि जिसे भी इस खबर की जानकारी मिली, उनके मुंह से आह ही निकली। ऐसे हादसों से हमें ये सबक तो मिलता ही है कि हम जागरूक बने। हमारे आसपास यदि ऐसे कुएं हैं जो कमजोर हैं, बिना मुंडेर के हैं या दीवारें कमजोर हो चुकी है, उनकी मरम्मत के लिए पंचायत स्तर से लेकर नगर निगम स्तर, जिला प्रशासन या सरकार के संज्ञान में तो लाना ही चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो और लोगों की जिंदगी बच सके। देखा आपने, एक बच्चे की जान बचाना 11 जान पर भारी पड़ गया। ऐसे में आप भी रहे जागरूक और सतर्क। फिर आपके बीच हाजिर होंगे हम कुछ ऐसी घटनाओं को लेकर जिससे हम आपको करा सके अलर्ट। तो देखते रहिए हमारे साथ अलर्ट विद समंदर।